Coco Television. एक दफा का जिक्र है, एक चूंटी जो के दाने जमा करने के लिए एक रास्ते से गुजर रही थी कि अचानक उसकी नजर शहद के एक छत्ते पर पड़ी। शहद की खुशबू से इसके मुंह में पानी भर आया। छत्ता एक पत्थर के ऊपर लगा था। चूंटी ने हर मुमकिन कोशिश की कि वो पत्थर की दीवार से ऊपर चढ़कर छत्ते तक पहुंच जाए, मगर नाकाम रही क्योंकि इसके पांव फिसल जाते थे और वो गिर पड़ती थी। शहद के लालच ने इसे आवाज लगाने पर मजबूर कर दिया और वो फरियाद करने लगी, ए लोगों, मुझे शहद की तलब है। अगर कोई जवां मर्द मुझे शहद के छत्ते तक पहुंचा दे तो मैं इसे मुआवजे के तौर पर एक जो पेश करूंगी। एक पर वाली चूंटी हवा में उड़ रही थी। इसने चूंटी की आवाज सुनी और इसे नसीहत करने लगी, देखो, ऐसा ना हो कि छत्ते की तरफ चल दो, इसमें बड़ा खतरा है। चूंटी बोली, फिक्र ना करो, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। परवाली बोली, वहां शहद की मक्खियां हैं जिनके डंक हैं। चूंटी बोली, मैं शहद की मक्खियों से नहीं डरती, मुझे शहद चाहिए। परवाली चूंटी बोली, शहद चिपकने वाली चीज है, तुम्हारे हाथ पांव इसमें उलझ जाएंगे। चूंटी बोली, अगर यूं ही हाथ पांव चिपक जाया करते तो कोई शहद ना खा पाता। परवाली चूंटी बोली, तुम बेहतर जानती हो, लेकिन मेरी बात सुनो और शहद का ख्याल छोड़ो। मेरे पर हैन उम्र गुजार चुकी हूँ और तजर्बा रखती हूँ। छत्ते की तरफ जाना बहुत महंगा पड़ेगा और मुमकिन है तुम किसी मुसीबत में गिरफ्तार हो जाओ। चूंटी बोली, अगर मुमकिन हो तो अपनी मजदूरी लो और मुझे वहां तक पहुंचा दो। अगर तुम ऐसा नहीं कर सकती हो तो ज्यादा जोश ना दिखाओ, मुझे किसी की जरूरत नहीं और जो नसीहत करता है मुझे एक आंख नहीं भाता। परवाली चूंटी बोली, मुमकिन है कोई ऐसा निकल आए जो तुम्हें वहां तक पहुंचा दे, लेकिन इसमें कोई भलाई नजर नहीं आती और जिस काम का अंजाम अच्छा ना हो मैं वो काम नहीं करती। चूंटी बोली, खामखा खुद को हल्का ना करो, मैं तो आज हर कीमत पर छत्ते तक पहुंचूंगी। परवाली चूंटी ने अपनी राली और चूंटी ने दोबारा आवाज लगाई, कोई है जो मुझे शहद के छत्ते तक पहुंचा दे और मुआवजे में एक जो मुझसे वसूल कर ले। अचानक एक मक्खी का वहां से गुजर हुआ। इसने कहा, बेचारी चूंटी, तुम्हें शहद की तलब है और ये तुम्हारे हक है, मैं तुम्हारी आरजू पूरी करती हूँ। चूंटी बोली, अल्लाह बरकत दे, खुदा तुम्हारी उम्र दराज करे, तुम्हें कहते हैं खैरखा जानवर। मक्खी ने चूंटी को जमीन से उठाया और इसे छत्ते के करीब बिठाकर खुद उड़ गई। चूंटी बहुत खुश थी, कहने लगी, वाह वाह, कैसा मजेदार छत्ता है, कैसी अच्छी खुशबू है, कैसा उम्दा शहद है, क्या मजा है इसमें। इससे बढ़कर और क्या खुशकिस्मती हो सकती है। चूंटियां किस कदर बदकिस्मत हैं कि गंदुम और जो जमा करती रहती हैं और किस वक्त भी उनका रुख शहद के छत्ते की जानिब नहीं होता। चूंटी ने इधर उधर से कुछ शहद चाटा और आगे बढ़ती गई, यहाँ तक कि शहद के दरमियान में जा पहुंची और अचानक इसे महसूस हुआ कि इसके हाथ पांव शहद से चिपक गए हैं और उसके लिए अपनी जगह से हरकत करना मुमकिन नहीं रहा। इसने अपनी नजात के लिए जिस कदर कोशिश की बेनतीजा रही। तब इसने फरियाद की, अजब तरह पकड़ी गई हूँ, इससे बढ़कर और क्या बदबख्ती होगी। कोई है जो मुझे नजात दिलाए, है कोई जो मुझे इस छत्ते से बाहर निकाल लाए। पेशकश पहले थी एक जो कि 100 अब्दों की है, इस जहन्नम से निकलने के लिए यही बात समझ आई है। ऐन इस वक्त पर वाली चूंटी कहीं से वापस आ रही थी। इसे इस हाल में देखकर परवाली चूंटी को बड़ा दुख हुआ और उसने फौरन इसको मुसीबत से निकाला। फिर बोली, मैं तुम्हारी सरजनिश नहीं करना चाहती, लेकिन इतनी बात जरूर कहूंगी कि ज्यादा लालच हमेशा नुकसान का सबब बन जाता है। आज तो तुम्हारा नसीब अच्छा था कि मैं अचानक यहाँ पहुंच गई, लेकिन आइंदा मोहतात रहना। गिरफ्तारी से पहले नसीहत को गौर से सुन लेना और किसी मक्खी से मदद न मांगना। मक्खी चूंटी की हमदर्द नहीं और उसके लिए चूंटी का खैर खा होना मुमकिन भी कहाँ है।
دوستو دلچسپ اور مزیدار کہانیاں دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔